नमस्ते दोस्तों। कभी शांत बैठकर सोचा है कि आपके और आपकी सफल जिंदगी के बीच में कौन खड़ा है? कोई दुश्मन या खराब किस्मत? सच तो यह है कि हमारे और हमारी मंजिल के बीच अक्सर कोई बाहरी दीवार नहीं, बल्कि हमारे ही मन की वो पुरानी आदतें खड़ी होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। हम रोज सुबह एक जोश के साथ उठते हैं, कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं, लेकिन शाम होते होते वही पुराना डर, वही आलस और वही कल करेंगे वाला रवैया हमें घेर लेता है। हम अपने फोन का सॉफ्टवेयर तो हर महीने अपडेट करते हैं, लेकिन जिस दिमाग से पूरी जिंदगी चलानी है उसे हम बरसों पुरानी मानसिकता पर ही छोड़ देते हैं। सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है जिसे हम ढूंढते फिरें, ये तो एक काबिलियत है अपने दिमाग को वश में करने की। अगर आप थक चुके हैं वही पुरानी जिंदगी जीकर और सच में जानना चाहते हैं कि वो कौन सा सीक्रेट है जो आम इंसान को सफल बना देता है, तो अगले कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिए। चलिए आज अपने मन को फिर से प्रोग्राम करते हैं। सोचिए, अगर आप एक टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से कहें कि भाई साहब कहीं भी ले चलो, तो वो आपको कहाँ छोड़ेगा? कहीं नहीं, बस गोल गोल घुमाता रहेगा। हमारे साथ भी यही हो रहा है। हम सफल तो होना चाहते हैं, पर हमें पता ही नहीं कि हमारे लिए सफलता का असल मतलब क्या है। इसका सबसे पहला कदम है अपने लक्ष्यों में स्पष्टता लाना। सिर्फ ये कहना कि मुझे अमीर बनना है एक सपना है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य वो होता है जिसे आप कागज पर उतार सकें। जैसे क्रिकेटर को पता होता है कि उसे अगली बॉल पर बाउंड्री चाहिए, वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि अगले 3 महीनों में आप खुद को कहां देखना चाहते हैं। जब तक आपके मन को साफ साफ नहीं दिखेगा कि जीतना किसे कहते हैं, तब तक वो आपकी मदद नहीं करेगा। धुंधली नजर से शिकार नहीं किया जाता, इसलिए अपने विजन को बिल्कुल साफ रखिए। अब मान लीजिए आपने चलना शुरू किया और रास्ते में ठोकर लग गई, तो आप क्या करेंगे? वहीं बैठ जाएंगे? हमारे यहाँ अक्सर हार को एक अंत मान लिया जाता है, जबकि असल में हार सिर्फ एक फीडबैक है। सफलता के लिए दिमाग को ट्रेन करने का दूसरा पॉइंट है असफलता का निडर होकर सामना करना। कामयाब लोग हारते नहीं हैं, वो या तो जीतते हैं या सीखते हैं। जब महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन बल्ब बना रहे थे और हजारों बार फेल हुए, तो उन्होंने कहा था कि मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस वो तरीके ढूंढ लिए जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। यही वो हिम्मत है जिसे आपको अपने अंदर जुटानी होगी। जब बुरा वक्त आए, जब लगे कि सब खत्म हो गया, तब खुद से कहिए कि ये अंत नहीं है, ये तो मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है। जो इंसान गिरने के बाद धूल झाड़कर फिर से खड़ा होता है, दुनिया में कोई भी उसका रास्ता नहीं रोक सकता। हार से डरना छोड़िए और उसे अपनी ताकत बनाइए। लेकिन ये ताकत आएगी कहां से? जैसे हमारे शरीर को ताकत के लिए अच्छे खाने की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे दिमाग को पोषण चाहिए। तीसरा सबसे जरूरी कदम है अपने दिमाग को सकारात्मकता से भरना। हम दिन भर सोशल मीडिया पर दूसरों की नकली चमक धमक देखते हैं, फालतू की खबरें सुनते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारा मन अशांत क्यों है। जरा सोचिए, अगर आप अपने कमरे में कचरा भरेंगे तो वहां खुशबू कैसे आएगी? अपने दिमाग को अच्छी बातों, अच्छी किताबों और अच्छे लोगों से भरिए। सुबह उठकर सबसे पहले दुनिया की समस्याओं के बारे में मत सोचिए, बल्कि उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होइए जो आपके पास हैं। जब आप ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, तो आपका दिमाग अपने आप अवसरों को ढूंढने लगता है, समस्याओं को नहीं। पर क्या सिर्फ अच्छी बातें सोचने से काम बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। असली खेल शुरू होता है हमारे चौथे पॉइंट से, रोजाना अनुशासन का अभ्यास। हम इंडियंस के पास टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है तो बस उस टैलेंट को रोज घिसने की। डिसिप्लिन यानी अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है, इसका मतलब है खुद से किया हुआ वादा निभाना। जिस दिन आपका मन कहे कि आज रहने देते हैं, कल कर लेंगे, उसी पल उठकर वो काम कर डालिए। यही वो लम्हा होता है जब आप अपने दिमाग को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि मालिक आप हैं, आपका आलस नहीं। रोज का छोटा छोटा अनुशासन, जैसे समय पर उठना या अपने कामों की लिस्ट पूरी करना, साल भर में आपको एक सफल इंसान बना सकता है। याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरुआत करने की ताकत देता है, लेकिन अनुशासन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। इन सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती है हमारे अपने विचार। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने विचारों पर काबू पाना। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम जितनी कठोर बातें अपने आप से करते हैं, उतनी किसी और से नहीं? दूसरों की कमियों को हम आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम खुद से कहने लगते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूं। ये विचार मामूली नहीं होते, ये चुपचाप हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं और धीरे धीरे हमें अपनी ही क्षमता पर शक करने के लिए मजबूर कर देते हैं। अपने विचारों के चौकीदार बनिए। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए, उसे वहीं रोकिए और बदल दीजिए। अपने मन को कंट्रोल करना सीखिए, वरना ये मन आपको कंट्रोल करने लगेगा। आपके विचार वो बीज हैं जो कल आपका भविष्य बनेंगे। याद रखिए, अगर आज आपकी कोशिशें आधी अधूरी हैं, तो कल की कामयाबी भी अधूरी ही मिलेगी। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि आपका दिमाग एक बहुत ही उपजाऊ जमीन है। इसमें आप जो भी डालेंगे वो कई गुना होकर वापस मिलेगा।
अगर आप इसे सफलता, साहस और अनुशासन के साथ ट्रेन करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। आज से, इसी वक्त से अपने मन को रीप्रोग्राम करना शुरू कीजिए। ये रास्ता शायद आसान ना हो, पर यकीन मानिए ये मुमकिन है। अगर आप अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो शुरुआत अपनी सोच से कीजिए, क्योंकि जब आपका मन जीत जाता है तो जीत अपने आप आपके कदम चूमने लगती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसे अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और एक नई हिम्मत के साथ। तब तक खुद पर काम करते रहिए। शुक्रिया।